सीनियर तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स के अब्दुल माजिद भट्टी साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब्दुल माजिद साहब, अब 2025 में पाकिस्तान की जो मेज़बानी में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत पाकिस्तान आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, या फिर से हाइब्रिड मॉडल की बातें होंगी? क्योंकि भारत की हठधर्मी तो बरकरार है। हमने वर्ल्ड कप में भी उनका जो रवैया देखा वो बड़ा ही अफसोस वाला रवैया था, मतलब शर्मनाक रवैया था। देखें 2025 तो अभी दूर है जी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में खासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो इंटरनल मसाइल है ना, हमने कोई साल सवा साल में 3 चेयरमैन चेंज कर दिए। जी। अब 8 फरवरी को आम इंतखाबात मुल्क में होने जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि इस वक्त जो पीसीबी का सेटअप है, ज़का अशरफ साहब का लग नहीं रहा है कि ज़का अशरफ साहब कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि शाह खावर को तकरीबन 3-4 दिन पहले अच्छा। प्राइम मिनिस्टर जो पेट्रन इन चीफ है, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी का बनाया है। उनको 3 महीने का टास्क दिया है 5 फरवरी तक के वो 5 फरवरी तक पीसीबी में इलेक्शन करवाए। पीसीबी में जो इलेक्शन होते हैं बेसिकली 10 मेंबर्स का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है, जिसमें 4 डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं, 4 रीजन्स के होते हैं, 2 लोगों को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। तो ये 10 लोग जो हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट का फैसला करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो 2 लोग नॉमिनेट होते हैं, जिस तरह पिछली बार हमने देखा रमीज राजा नॉमिनेट हुए, उससे पहले एहसान मानी नॉमिनेट हुए थे। तो उन 2 में से कोई एक पीसीबी का चेयरमैन बनता है। तो अब देखना है कि जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने तो ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे को नॉमिनेट किया था। अब अनवारुल हक काकड़ साहब इन्हीं 2 लोगों को बरकरार रखते हैं या अपने 2 अलग नॉमिनी पीसीबी में भेजते हैं। तो पीसीबी के अगर इंटरनल मसाइल हल हो जाएं, एक लॉन्ग टर्म हमारे पास चेयरमैन आ जाए और एक तगड़ा एडमिनिस्ट्रेटर हो जो पाकिस्तान का इंटरनेशनली अच्छा केस लड़े। लेकिन अगर पाकिस्तान में पीसीबी के जो अंदरूनी मसाइल हैं उनका जो देर पहल है वो निकलना बड़ा ज़रूरी है। माजिद साहब, ये भी बताइएगा कि ये खबर भी आई कि मोहम्मद हफीज़ साहब ने ये कहा कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर से रब्ता किया गया, मगर उन्होंने अपना फैसला बदलने से इनकार किया। दोनों प्लेयर अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए। तो कितना ज़रूरी है इन दोनों प्लेयर्स का टीम में होना, और अगर वो नहीं है तो क्या वजह है, वो क्यों नहीं है? देखें राना अजीम साहब, आजकल दुनिया के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो है ना, वो लॉन्गर फॉर्मेट खेलने के लिए तो तैयार नहीं होते। जिस तरह अभी आपने देखा हारिस रऊफ ने टेस्ट क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया। दुनिया में जो इंटरनेशनल लीग्स हैं उनमें बेतहाशा पैसा है। अब इमाद वसीम का मसला यह था कि इमाद वसीम रिसेंटली वर्ल्ड कप में एक टीवी चैनल पर बैठे हुए तबसरा कर रहे थे, और मोहम्मद नवाज की वजह से उनको पाकिस्तान टीम में भी काफ़ी टाइम हो गया उनको जगह मिल नहीं पा रही। इसी तरह मोहम्मद आमिर की जब लड़ाई हुई थी मिसबाहुल हक और वकार यूनुस से, उन्होंने भी एहतजाजन रिटायरमेंट अनाउंस की थी। अब मोहम्मद आमिर को भी, जो मेरी इत्तलात हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उनको ब्रिटिश नेशनलिटी मिल गई है। अब वो एज ए ब्रिटिश नेशनल अपना इंटरनेशनल कैरियर आईपीएल वगैरह में किस्मत आजमाना चाहते हैं। तो इन क्रिकेटर्स का चूंकि अब पाकिस्तान में मुस्तकबिल नहीं है, लिहाजा इन्होंने खुद फैसला किया है कि हम पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना चाहते। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि मोहम्मद हफीज़, जो माजी में चूंकि स्पॉट फिक्सिंग का जो मामला था मोहम्मद आमिर का, उसमें काफ़ी हार्ड लाइन दी हुई थी मोहम्मद हफीज़ ने। लेकिन डायरेक्टर क्रिकेट बनने के बाद मोहम्मद हफीज़ का अपनी जो हार्ड लाइन थी उस हवाले से नर्म रवैया दिखाई दे रहे हैं। उनका फोन करना मोहम्मद आमिर को एक बड़ी बात थी। अच्छा भट्टी साहब, बाबर आजम के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि उन्हें मनमानियों और दिफाई अंदाज की वजह से कप्तानी से हटाया गया है, क्या ऐसा ही है? देखें शहरबानो, हकीकत तो यही है कि कल बल्कि मोहम्मद हफीज़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि अगर कोई माने या ना माने, लेकिन कप्तानी का प्रेशर तो होता है। बिल्कुल, मैं तो इंडिया में पूरा वर्ल्ड कप कवर करके आया कि बाबर आजम कहीं कहीं हमें डिफेंसिव नजर आए। फिर सबसे बढ़कर बाबर आजम क्योंकि दुनिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट और टॉप बैट्समैन हैं, उनकी अपनी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो कप्तानी के प्रेशर की वजह से मुतासिर हो रही थी। तो मेरे ख्याल में यही वजह थी कि पीसीबी ने उनको 2 फॉर्मेट से हटाने का फैसला किया। तीसरा फॉर्मेट उन्होंने खुद छोड़ दिया
तो क्या इसमें अच्छा है कोचेस कि की जानिब बाबर से कोई आजम प्रेशराइज भी किया जाता है ऐसी सिचुएशन में? देखिए, प्रेशराइज बाबर आजम जैसे प्लेयर को तो नहीं कर सकते, लेकिन कई बार मैं और आप भी जब ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तो हो जाता जब अफसरान का रवैया देखते हैं तो हमें खुद भी अंदाजा हो जाता है कि हवा का रुख कहाँ जा रहा है, तो जी हाँ। हम खुद अपनी साइड चेंज कर लेते हैं। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में एक बाबर तो आजम क्या समझते हैं आप, को बाबर आजम कप्तानी से हटा डिसहार्ट होकर उनका ये जो है फैसला सामने आया? बिल्कुल। जब आप 3 साढ़े 3 साल से वो तीनों फॉर्मेट के कप्तान थे, अब एक फॉर्मेट में पीसीबी रखना चाहता था, तो यकीनी तौर पर उन्होंने उसको बुरा महसूस किया और एक फॉर्मेट में कप्तान बनने पर हामी भरी। लेकिन मेरे ख्याल में बाबर आजम का कप्तान ना रहना इतनी बड़ी खबर नहीं है, लेकिन अगर बाबर आजम एज ए बैट्समैन पाकिस्तान को सर्व करें और पाकिस्तान को मैच जितवाएं, तो ये मेरे ख्याल में क्रिकेटिंग ग्रेड्स जो हैं वो उसी वक्त माने जाते जी हैं जब आप बिल्कुल बड़ी अब्दुल माजिद टीमों के भट्टी साहब, खिलाफ आपने दुरुस्त निशानदेही की है कि जो भी प्लेयर खेले वो पाकिस्तानी टीम के लिए खेले और जो भी फैसले हों वो ओवरऑल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बेहतरी के लिए हों। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और इस वक्त बी में बिलखसूस जो डेवलपमेंट हो रही है क्रिकेट को लेकर उससे मुतल्लिक अपना तज्जिया दिया जी। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।